मूवी का स्टार्ट शॉन नामी लड़के के पानी में डूबने से होता है। उसका डॉग राइली पास खड़े उसे बेबसी से डूबते देख रहा था। तभी एकदम सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं, जहां शॉन के ग्रैंडपा गस का अंतिम संस्कार यानी कि फ्यूनरल चल रहा था। शॉन गस के बहुत करीब था, यही वजह है कि उसके लिए गस की मौत को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था। शॉन सबके साथ बैठने के बजाय गराज में जाके राइली को हग करके बैठ जाता है। शॉन की मॉम रेचल उसे हौसला देने आती है, पर वो ऐसा करने के बजाय उसके दुखों में इजाफा ही कर देती है। रेचल शॉन को बताती है कि उन्हें गस का ये घर बेचना होगा और राइली भी उनके साथ नहीं रह सकता। ये सुन के शॉन को बहुत दुख होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बेचारे पे मजीद पहाड़ टूटने बाकी है। उसी दौरान हम देखते हैं कि शॉन को उसके ग्रैंडपा का भूत नजर आ रहा है। शॉन और राइली उन्हें देख और सुन सकते हैं। शॉन लाउंज में बैठे हुए गस के भूत के साथ बातें कर रहा था। तभी शॉन के डैड क्रिस आ जाते हैं। अब बजाय कि उसके माता पिता गस की मौत पे अफसोस करें, वो दोनों फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। शॉन के माता पिता कुछ वक्त से अलग रह रहे हैं और जल्द ही डिवोर्स लेने वाले हैं। ये चीज पहले ही शॉन के लिए इतना बड़ा सदमा था कि ऊपर से गस की मौत हो गई, पर वो शॉन को समझने के बजाय अपनी ही लड़ाइयों में बिजी थे। शॉन गस की आखिरी विश के तौर पे उसकी अस्थियां माउंटेन टॉप पे जाकर उड़ाना चाहता है, पर रेचल ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो उन्हें अपने पास रखना चाहती है। रात डिनर पे शॉन रेचल से झूठ बोलता है कि वो कल अपने फादर के साथ वीकेंड गुजारने जाना चाहता है, पर उससे पहले वो राइली से मिलना चाहता है। वहाँ से उसे क्रिस पिक कर लेगा। रेचल मान जाती है, पर उसे क्या पता था कि शॉन के तो कुछ और ही इरादे हैं। रेचल के सोने पर शॉन गस की अस्थियां एक बोतल में डाल के उनकी जगह ओट्स डाल देता है। अगले दिन जब रेचल उसे गस के घर छोड़ती है तो वहाँ से शॉन सारा क्लाइंबिंग का सामान लेके राइली के साथ गस की अस्थियों को माउंटेन टॉप पे उड़ाने जाने का सफर शुरू कर देता है और इस सब में उसकी मदद गस का भूत कर रहा होता है। शॉन गस की जीप लिए माउंटेन की तरफ निकल जाता है। उसे ड्राइविंग सिखाने वाला गस ही था, पर उसका भूत भी इस आइडिया से ज्यादा खुश नजर नहीं आता। पर शॉन कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं था। उसे तो बस माउंटेन टॉप पे जाना था। आधे रास्ते पे पहुँच के वो अपने फादर को कॉल करके उन्हें भी झूठ बोल देता है कि इस वीकेंड वो उनके पास नहीं आ सकता। और ये बात रेचल ने क्रिस को इसीलिए नहीं कही क्योंकि वो क्रिस से नाराज है। क्रिस भी शॉन की बातों में आ जाता है, जिसके बाद शॉन किसी भी टेंशन के बगैर अपने आगे का सफर शुरू करता है। जहाँ तक शॉन जीप में जा सकता था, वहाँ पहुँच के गस का भूत शॉन को ये कहते हुए गायब हो जाता है कि उसे बहुत हिम्मत रखनी होगी और केव में जाके लाइट को फॉलो करना होगा। वो 14 साल का बच्चा अकेला ही एक डॉग के साथ जंगल में हिम्मत जमा किए निकल जाता है। अपने ग्रैंडपा की बताई हुई बातों को फॉलो करते हुए वो उसी केव में पहुँच जाता है, जहाँ वो लाइट जला के राइट साइड पे चलता जाता है और आखिर वहाँ उसे एक बोट मिल जाती है, जिसमें बैठ के वो राइली के साथ पानी के दूसरी तरफ पहुँचता है। जल्दी ही रात होने वाली थी, इसीलिए शॉन रात वहीं कैंप करने का फैसला करता है। वो साथ साथ अपने इस एडवेंचर की वीडियो भी बना रहा होता है ताकि अपनी फैमिली और दोस्तों तक अपना एक्सपीरियंस पहुँचा सके। शॉन वीडियो बनाते हुए बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि यहाँ वो अपने ग्रैंडपा के साथ आना चाहता था, पर अब उनकी अस्थियां लेके आया है। उसने कैंपिंग और क्लाइंबिंग के बारे में जो कुछ भी सीखा है वो अपने ग्रैंडपा से ही सीखा और अब उन्हीं की सिखाई हुई बातों को याद रखते हुए अकेला ही कैंपिंग कर रहा है। खाने के लिए वो फिशिंग करता है और फिर रात टेंट में राइली के साथ बुक पड़ता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी इस कैंपिंग को एंजॉय कर रहा है। फिर सुबह होते ही दोनों अपने आगे के सफर पे निकल पड़ते हैं। रास्ते में गुजरते हुए खूबसूरत जानवरों को देख राइली को काफी अच्छा लगता है। फिर फोन पे थोड़े सिग्नल्स मिलने पर वो अपनी मॉम का वॉइस मैसेज भी सुनता है, जिनको अभी तक यही लग रहा था कि वो अपने डैड के साथ वीकेंड एंजॉय कर रहा है। शॉन को थोड़ा सा गिल्ट होता है, पर गस की खातिर उसे ये हर हाल में करना ही था, इसीलिए खुद को हौसला देते आगे बढ़ जाता है। एक बार फिर से किनारे पे पहुँच के इस बार शॉन माउंटेन टॉप पे जाने के लिए पैदल आगे का सफर शुरू करता है। थोड़ा आगे जाके वो फिर वीडियो बनाना शुरू कर देता है ताकि अपने सारे एडवेंचर को रिकॉर्ड कर सके। ऐसे ही मस्ती करते वो राइली के साथ आगे बढ़ता रहता है। रात होने पर एक कोने पे जाके शॉन आग लगाता है और राइली के साथ डिनर करते हुए अपने दिल का हाल शेयर करता है क्योंकि गस के जाने के बाद वो खुद को काफी अकेला समझना शुरू हो गया था, पर राइली के साथ वो अपने दिल की हर बात शेयर करके बहुत सुकून महसूस करता था, चाहे राइली उसे समझ रहा हो या ना समझ रहा हो। सोने के लिए दोनों जब टेंट में जाते हैं तभी एकदम रात के अंधेरे में उनपे बेर हमला कर देता है। शॉन की तो डर से जान ही निकल जाती है और राइली बस शोर किए जाता है। शॉन यहाँ भी हिम्मत
दिखाते हुए खुद को संभालता है और खामोशी से टेंट के अंदर बैठा रहता है। फिर कुछ टाइम बाद जब बेयर को अंदर आने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो हार मानता वहाँ से चला जाता है। शॉन बेचारा सुकून का सांस ले ही रहा होता है कि तभी एकदम गस का भूत अंदर आके शॉन को बुरी तरह डरा देता है। फिर वो शॉन को हौसला देते सोने का बोलता गायब हो जाता है। सुबह उठने पर शॉन आगे बढ़ता है। रायली के साथ अपने इस सफर को वो हर मुमकिन तरीके से मेमोरेबल बनाता नजर आता है। पानी खत्म होने पर जब शॉन दरिया से पानी लेने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका बैग पानी में गिर जाता है। जिसे लेने के लिए वो पानी में जाता है तो पाँव स्लिप होने की वजह से वो भी पानी में जा गिरता है। ये वही मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन्स हैं जहाँ शॉन पानी में डूब रहा था और रायली बस बेबसी से उसे डूबता देख रहा था। उसके लिए पानी के तेज बहाव से लड़ना मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी शॉन हिम्मत करते जैसे तैसे पानी से बाहर आ जाता है। पर ठंड की वजह से बुरी तरह कांप रहा होता है और सर पे चोट लगने की वजह से उसका खून भी निकल रहा था। तभी फिर गस का भूत वहाँ आके उसे हौसला देने लगता है। वो शॉन को याद दिलाता है कि कैसे उसने शॉन को हर हाल में सरवाइव करना सिखाया है। रायली भी शॉन को हिम्मत देने लगता है। फिर आखिर में शॉन उठ के खुद को सुखाने लगता है। रात होने पर आग लगा के खुद को और अपने कपड़ों को सुखाता है। साथ ही रायली से बातें करता है कि आज गस उसकी वजह से बहुत प्राउड फील कर रहा होगा। सीन्स रेचल पे शिफ्ट होते हैं जो ब्रेकफास्ट करते हुए एकदम गस को मिस करते उसकी अस्थियां उठाती है। जार उसके हाथ से स्लिप होके गिर जाता है जिस पर उसे पता चलता है कि अंदर अस्थियों की जगह ओट्स है। पहले तो रेचल को यकीन ही नहीं आता है, फिर वो अपने होश संभालते हुए फौरन समझ जाती है कि ये शॉन का ही काम है। पहले वो शॉन को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसके फोन ना उठाने पर वो क्रिस को कॉल कर देती है। क्रिस खुद भी रेचल की बातें सुन के परेशान हो जाता है क्योंकि शॉन ने तो दोनों को ही बेवकूफ बनाया हुआ था। दोनों शॉन के लिए बुरी तरह परेशान हुए गस के घर मिलने का फैसला करते हैं। वहाँ पहुँच के वो भी शॉन के पीछे उसे ढूंढने जाने की तैयारी करने लगते हैं। रेचल अपने फादर की सिखाई हुई बातों को याद करते हुए शॉन की तरह बैग तैयार करती है और दोनों एक भी मिनट जाया किए बगैर अपने बेटे को ढूंढने निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग शॉन का आईपैड का पासवर्ड ढूंढ के उसे भी खोल लेते हैं ताकि उन्हें कोई क्लू मिल सके। सीन्स वापस शॉन पे शिफ्ट होते हैं। अब उसके पास ना बैग था ना कोई बॉटल और काफी टाइम से पानी ना पीने की वजह से रायली की तबीयत खराब होना शुरू हो चुकी थी। शॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी गस का भूत वापस आके उसे अपने अस्थियों वाली बॉटल इस्तेमाल करने को कहता है। शॉन का ऐसा करने का दिल तो बिल्कुल नहीं होता, पर रायली की हालत देखते हुए वो अपना दिल बड़ा करने का फैसला करता है। जब वो पानी में जाके अस्थियों को निकाल के बॉटल में पानी डालने ही वाला होता है तो उसे गस की बात याद आती है कि मुश्किल पड़ने पर बस ऊपर देखा करो। शॉन ऐसा ही करता है और उसे ऊपर अपना बैग नजर आ जाता है। बैग देख उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। अब न उसे गस की अस्थियां फेंकनी पड़ेंगी न रायली को कुछ होगा। यहाँ शॉन के माता पिता गाड़ी में जाते हुए वापस से शॉन की वजह से परेशान हुए आपस में ही लड़ने लगते हैं कि शॉन का ऐसा स्टेप लेना उनकी गलती थी, पर वो ये नहीं समझ रहे थे कि उन दोनों ने ही ना उसे समझा न टाइम दिया, इसलिए उसने ये हरकत की। इस बात के लिए वो एक को ब्लेम नहीं कर सकते बल्कि कहीं न कहीं दोनों से ही कमी रह गई थी जो शॉन खुद को अकेला समझने लगा था। जंगल में दो आदमी शॉन और रायली के पाँव के निशान देख समझ जाते हैं कि वहाँ कोई आया था और उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। रेचल और क्रिस एक जीप बोरो करते हुए आगे का सफर शुरू करते हैं क्योंकि कार की जगह जीप उस रास्ते पे और तेजी से चलेगी और वो दोनों शॉन तक जल्दी पहुँच पाएंगे। आखिर वहाँ पहुँच के दोनों क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं। गस का भूत शॉन को बताता है कि उसने असल में रायली को शॉन के पैदा होने पर उसके लिए लिया था, पर शॉन के पेरेंट्स उसे डॉग नहीं रख के देना चाहते थे, इसीलिए गस चुप कर गया। ये जान के शॉन हैरान तो होता है पर उसे रायली से मजीद प्यार हो जाता है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वो आदमी शॉन को ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं। शॉन डर के रायली के साथ छुप जाता है और इस बार तो इनके हाथों से बच निकलता है। वहाँ उसके पेरेंट्स उसे ढूंढने के लिए साथ अपना काम छोड़ के इतने टाइम बाद वक्त गुजार रहे होते हैं कि इस सब में वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दूर करने में लग जाते हैं। शॉन टेंट लगा के रायली को अंदर बिठाता है और खुद कुछ खाने को ढूंढने निकल जाता है, पर इस
बार वो उन आदमियों के हाथ लग जाता है जो उसे ट्री के साथ बांध के उसका सामान लिए भाग जाते हैं। शॉन को लगा था कि अब सब खत्म हो गया, तभी फिर गस का भूत उसे हिम्मत दिलाने वहाँ आता है और उसे अपनी रस्सियाँ खोलने का तरीका बताता है, जिसे फॉलो करते शॉन थोड़ी मेहनत के बाद पर अपने आप को खोलने में कामयाब हो जाता है। वहाँ शॉन के पेरेंट्स बहुत हद तक अपने मसले खत्म करते हुए वापस एक दूसरे को समझने लगते हैं। शॉन अपने आप को खोलता है और उन आदमियों से बदला लेने उनके पास पहुँचता है। वहाँ उन्हें बेवकूफ बनाता वो गस की अस्थियां उनकी आंखों में फेंक के अपना सामान वापस लिए रायली के साथ वहाँ से भाग निकलता है, पर वो आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ते। शॉन और रायली उनसे बच के भाग ही रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें शॉन के पेरेंट्स भी मिल जाते हैं। उसी दौरान वो आदमी फायर करते हैं, पर रायली बीच में आके शॉन की जान बचा लेता है। शॉन के पेरेंट्स उन आदमियों को बांध के अपने बेटे की जान बचा लेते हैं। फिर रायली को गोद में लिए वो तीनों माउंटेन टॉप पे पहुँच के गस की अस्थियां उड़ाते हैं। रायली अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, जो देख शॉन बहुत अपसेट हो जाता है। गस का भूत उसे हौसला करने को कहते हुए बताता है कि रायली और गस का काम यहाँ खत्म हो गया है। शॉन ने गस की अस्थियां यहाँ उड़ा दी और उसके पेरेंट्स भी वापस साथ आ गए हैं। अब शॉन को उनकी जरूरत नहीं है। लास्ट सीन्स में शॉन अपने पेरेंट्स के साथ माउंटेन टॉप से सनसेट देख रहा होता है कि सामने उसे गस और रायली का भूत नजर आता है, ऐसे जैसे वो उसे बाय बोल रहे हों। शॉन उन्हें स्माइल देते अपने पेरेंट्स को हग करता है और इसी मोमेंट पे मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।